चरण पादुका के बारे में भी सभी चीज़ों को हमें जानने में, इसके बारे में जो हम सबको परिचित करने वाले या कि उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की बहुत यातना सहन करने के बाद अवलोकन जो हमें समझाइश देने वाली, अपनी कलम को कभी उन्होंने रोका नहीं। जन भावनाओं के लेकर वो लिखते रहे। उनको जेल भी जाना हुआ। छतरपुर में कल शाम डाकखाना चौराहे पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व में वरिष्ठ पत्रकार रहे गणेश शंकर विद्यार्थी को श्रद्धांजलि दी गई। इनके जन्म दिवस पर एक साथ सैकड़ों दीप प्रज्वलित किए व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे गणेश शंकर विद्यार्थी को याद करते हुए नमन व श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा लोगों ने उन्हें याद किया क्योंकि चरण पादुका के घटनाक्रम को उन्होंने अपने समाचार में उस समय प्रकाशित किया था जब अंग्रेजों का घोर दुराचारी शासन चल रहा था। दरअसल छतरपुर के चरण पादुका में 14 जनवरी 1931 को रियासत के विरोध में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश पुलिस ने छतरपुर में स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्ण इस बैठक में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से कई निर्दोष लोग मारे गए थे। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला नरसंहार भी कहा जाता है और हर वर्ष यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी, जो उस समय एक पत्रकार व लेखक थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भूमिका निभाते हुए इसे अपने समाचार पत्र प्रताप में प्रकाशित किया था और इसके बाद उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो जेल भी गए व आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार और भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के नेता थे व साथ में स्वतंत्रता आंदोलन के सदस्य भी रहे थे। आज गणेश शंकर विद्यार्थी जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वरिष्ठ पत्रकार, आज़ादी के आंदोलन में उनका इतना बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की बहुत यातना सहन करने के बाद भी अपनी कलम को कभी उन्होंने रोका नहीं और जन भावनाओं को लेकर वो लिखते रहे। उनको जेल भी जाना हुआ, उनके अखबार को बंद करना पड़ा और इस यातना के साथ भी वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपना प्रताप समाचार पत्र प्रकाशित किया। उस समाचार पत्र में चरण पादुका की घटना का हवाला आया। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पहली गोली उनको लगी और उनकी फ़ोटो और समाचार उनके अखबार प्रताप में प्रकाशित हुआ। उसी अखबार और फ़ोटो को आज हमारे सेनानी परिवार, शहीद परिवार पूजन करते हैं। ऐसे जयंती उनके अवसर पर गणेश शंकर विद्यार्थी की आज जयंती है। इस अवसर पर एक दीपक उनके सम्मान में यहाँ प्रज्वलित करने के लिए हम महाराजा 6 साल के नीचे आए हैं। हमारे वीर प्रतापी राजा प्रसाद हैं, इसलिए उनके सम्मान में और गणेश शंकर विद्यार्थी के सम्मान में हम यहाँ पर आए हुए हैं। एक दीपक जलाएंगे। हमारे कार्यक्रम के अतिथि माननीय कलेक्टर साहब संदीप बिहार जी, हमारे कार्यक्रम में माननीय श्रीमती विद्या देवी अग्निहोत्री जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, और कार्यक्रम में अध्यक्ष श्रीमती ज्योति सुरेंद्र जी और समाज से भी तमाम संस्थाओं के लोग, इस्कॉन मंदिर के पूरा परिवार और स्वतंत्रता सेनानी, गांधी आश्रम और महर्षि स्कूल, हिंदू कई सामाजिक संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। सारी उत्साह के तौर पर इस आयोजन में सेनानियों के सम्मान में यहाँ एक दीप की सुरक्षा दी आई हुई है। इससे हम लोग यहाँ इसका उद्देश्य क्या था इस आयोजन का, क्या करेंगे? श्री गणेश विद्यार्थी जी, एक सबसे पहले मैं इनको भावभीनी श्रद्धांजलि लेना चाहती हूँ। ये बहुत बड़े साहित्यकार थे और पत्रकार थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के समय में इनके लिए इनके अपोजिट अखबार निकाला था, तो इनको मतलब इनका अखबार उन्हें नहीं चलने दिया था। लेकिन जब ये पत्रकारिता में ये पीछे रह गए तो अपने यहाँ जब पहली गोली चली तो अपने यहाँ का जो थे उन्हें गोली लगी तो इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ निकाला। उसी माध्यम से अपने भारत में इनका प्रचार प्रसार हुआ और उनकी श्रद्धांजलि में हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उसमें दीपक जलाया, सबको भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनको मैं बार बार कोटि-कोटि नमन करती हूँ।
आयोजन रखा गया था और क्या कहेंगे गणेश विद्यार्थी परिषद के द्वारा? जो चरण पादुका के बारे में भी और इन सभी चीज़ों को हमें जानने में जो बुंदेलखंड के जलियांवाला ही कहलाता है, उसके बारे में जो हम सबको परिचित करने वाले या अवलोकन जो हमें समझाइश देने वाले, एक तरीके से इस सभी का नॉलेज ही हमें उनसे मिला। तो उनके आज पुण्यतिथि के दिवस आज का ये कार्यक्रम रखा गया, दीप प्रज्वलन किया गया आज के मुख्य चौराहे पे और उनको श्रद्धांजलि दी गई और उन सारे वीर सेनानियों का एक तरीके से हमने श्रद्धांजलि और नमन किए आज के दिन।